पिछले रविवार को राजस्थान में तेंदुआ यानी कि लेपर्ड देखने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। ये भी सत्य है कि लेपर्ड बेचारे को टाइगर जैसी पॉपुलैरिटी और ग्लैमर नहीं मिला। म्यूज़िक की भाषा में कहें तो टाइगर है ए आर रहमान और लेपर्ड है अमित त्रिवेदी। फिल्म की भाषा में कहें तो टाइगर है वो जिसकी फिल्म दिखाई गई कांस के पाम डियोर में और लेपर्ड बेचारे की डायरेक्टर्स फोर्टनाइट में। टूरिज्म की भाषा में कहें तो टाइगर है गोवा तो लेपर्ड गोकर्णा। पॉलिटिक्स की भाषा में कहें तो टाइगर है मोदी जी और लेपर्ड है आडवां। इस जगह का नाम है जवाई डैम, जो कि कुछ ही समय पहले प्रसिद्ध हुई थी, जिसका एक कारण ये भी था कि यहाँ रणबीर कपूर और आलिया भट्ट छुट्टियाँ मनाने आए थे। आयरनी तो ये है कि एनिमल फिल्म का हीरो यहाँ एनिमल देखने आया। मैंने ट्विटर पे पढ़ा था कि संदीप वांगा रेड्डी को कुछ लोग आंध्रा टेट भी बुलाने लगे हैं, लेकिन ये इन्फॉर्मेशन बिल्कुल गलत है क्योंकि वांगा भाई तेलंगाना से हैं। खैर, हमें इन रीजनल पॉलिटिक्स से क्या लेना देना। मैं तो एक सिंपल सा अपॉलिटिकल इन्फ्लुएंसर हूँ जो कि आज बस एक तेंदुआ देखने आया है। तेंदुए का ग्लैमर चाहे उतना ना हो जितना रणथंभौर के टाइगर्स का है, लेकिन शायद तेंदुए की भी अपनी एक पहचान है। इसका स्टारडम ऐसा कि मानो ये तेंदुआ ना हो, तेंदुआ लिपा हो। नहीं, आप देख, मेरे जाऊंगा, दिख जाएगा। यह है वो जीप जो कि आज हमें ले जाएगी लेपर्ड दिखाने। इस तरह की सफारी वाली जीप बहुत ही तेज स्पीड से चलती है, जिससे कि आपको डर भी लग सकता है। भोलानाथ का दरबार में सभी यात्री जावे और भगवान का दरबार में भगवान के आगे जाके मंत्र मुग्ध होकर नाचवा लग जावे और भगवान की महिमा गावा लग जाओ। देखो, एक व्यक्ति का सुंदर साफा, ऐसा लगा मानो इन्होंने ये साफा ऊपर लगे लाल फूलों से बनाया है। अमलीड़ो 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 बोलो अमलीड़ो 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 बोलो अमलीड़ो भगताने लागे वालो भगताने लागे वालो मारो नाथ तिलस्मा वालो। खींचना तो अपना एक फोटो ले ले आपकी। यह है दो बडिंग एंटरप्रेन्योर जिन्होंने की टूरिज्म के खेल को बहुत अच्छे से समझ लिया। जब इनके साथ एक फ़ोटो खिंचवाने के लिए रिक्वेस्ट किया गया तो इन्होंने कहा कि एक फ़ोटो के 100 रुपये लगेंगे। टूरिज़्म इकोनॉमी की चेन में इन्होंने भी अपने ब्रांड की मोनेटाइजेशन कर दी। एक फोटो ले ले आपकी। नहीं 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 नहीं, चलो आगे। अरे साफ बढ़िया लग रहा था इसलिए। बढ़िया लगे तो यार, फोटो का पैसा लगेगा तो इस थोड़ी आवे। कितना पैसा लगता है फोटो? 100 रुपया 100 रुपये एक फोटो। लगने वाला ही है। ये जगह राजस्थान से बहुत ही अलग नज़र आती है क्योंकि यहाँ पर पानी भी है और पहाड़ भी है। यह है झोटवाड़ा का बनवारी लाल, जो कि आजकल लोकल हाई नाम की एक ट्रैवल कंपनी चलाता है और यहाँ आकर ये अपनी इंस्टा फोटो पर 40-50 लाइक्स लेने का जुगाड़ करता हुआ। ऐसा लग रहा है कि यहाँ हर कोई तेंदुआ नहीं बल्कि कंटेंट ढूंढने आया है। शायद तेंदुआ एक बहाना है और असली मकसद है इंस्टा का वैलिडेशन पाना। लेकिन ये भी सुनने में आया है कि ये जगह बहुत ही खतरनाक है क्योंकि यहाँ जिंदा मगरमच्छ रहते हैं। कुछ दिनों पहले ही एक मगरमच्छ किसी टूरिस्ट को दांतों से खींचकर ले गया पानी के अंदर और फिर उसकी आंखों में आंखें डाल के उसने कहा, पधारो हमारे देश। इस डर के मारे हमने इस मगरमच्छों के तालाब को दूर से ही देखा और याद किया उस प्राणी को जो शायद लड़ सकता है इन मगरमच्छों से। इसके बाद निकलते हैं दूसरी पहाड़ी की ओर, जहाँ की तेंदुआ दिखने की ज़्यादा संभावना है। दूसरी पहाड़ी के नीचे तो मानो ट्रैफिक जाम लगा हुआ है। लेपर्ड की झलक पाने के लिए बेताब टूरिस्ट
ठीक है बेटा। इस लेपर्ड को खुद भी नहीं मालूम हुआ कि वो कितना हाई फाई जानवर है। वो रहा देखो टॉप पे, टॉप पे ठीक ऊपर टॉप पे, वो झाड़ के पीछे। लो लो लो, वो अंदर गया। वो टॉप पे है ना मैडम, हाँ देखो देखो झाड़ के पीछे टॉप पे। कौन सी तरफ टॉप पे? बिल्कुल ऊपर हाइट पे टॉप पे झाड़ के है। हाँ वहाँ पे देखो, झाड़ के जस्ट पीछे। झाड़ के जस्ट पीछे। हाँ आप चश्मा थोड़ा एक बार उतार के देखो आप। नहीं नहीं, चश्मा मेरे पावर का क्लियर दिख रहा है ना आपको? हाँ तो देखो आप। इसी लेपर्ड के कारण यहाँ करोड़ों रुपए की टूरिस्ट इकोनॉमी खड़ी हो गई। इतने सारे होटल्स, रिजॉर्ट, सफारी पैकेजेस, रेस्टोरेंट, न जाने कितने लोगों को रोज़गार देता हुआ ये जानवर। रोज़गार दिलाने का जो काम सरकार नहीं कर पाई, वो इस तेंदुए ने करके दिखाया। अगली बार तेंदुआ सरकार। ड्राइवर साहब ने बताया कि यहाँ कुछ ही मिनटों पहले तेंदुआ आया था, लेकिन टूरिस्टों के शोर शराबे से फिर से डर कर अपनी गुफा में चला गया। लेकिन टूरिस्टों को शांति की आदत भी तो नहीं है। भारतीयों को ही शांति की आदत नहीं है। शांति उन्हें झन्नाटेदार थप्पड़ की तरह सुनाई देती है। टूरिस्ट भी इतने उतावले हैं कि तेंदुए की एक झलक के लिए जी जान लुटाने को तैयार। लेकिन यहाँ एक अजीब चीज़ होती है। तेंदुए के कारण हुए ट्रैफिक जाम के चक्कर में यहाँ की लोकल भैंसों को जाने की जगह नहीं मिलती। अरे थोड़ी आगे ने भी आगे या फुटल है। थोड़ी साइड भी दियो, गाड़ी पूरे भी लियो, गाड़ी पूरे ले। सही है एकदम भैया, रहने दो किसका। एक मिनट आप थोड़ा ऑपरेट करना, थोड़ा देख के देखना। देखते निकल गाड़ी नीचे दबाओ और क्या नाम है हर बात है। गाड़ी अगर 1 इंच भी ज़्यादा पीछे होती तो ये कांटे मेरे सर में घुस जाते। वीआईपी तेंदुए के कारण परेशान होती लोकल मूल निवासी भैंसे। यहाँ कोई भी इन भैंसों की फोटो नहीं खींच रहा। सब ने अपने कैमरे तान रखे हैं ऊपर पहाड़ी की ओर, जहाँ तेंदुए के आने का इंतजार है। जानवरों के अंदर भी अपनी एक हायरार्की है। इससे मुझे एनिमल फार्म के लेखक जॉर्ज ऑरवेल की ये लाइन याद आती हैं, ऑल एनिमल्स आर इक्वल बट सम एनिमल्स आर मोर इक्वल देन अदर्स। टूरिस्ट अब भागते हैं दूसरी पहाड़ी की ओर। टूरिस्ट अब टकटकी लगाकर इस मायावी आकृति के उभरने का इंतज़ार करते हुए। इससे तो मुझे शाहरुख खान के बंगलो मन्नत की याद आ गई, जहां हज़ारों फैंस नीचे खड़े होते हैं इसी इंतज़ार में कि कब शाहरुख खान उन्हें दर्शन देंगे। इससे मुझे अख्तर सलीमी का लिखा ये शेर भी याद आता है, आए अदम से एक झलक देखने तेरी, रखा ही क्या है वरना जहां है खराब में। वो बैठा ओह यस यस यस। लेकिन इन सब के बीच आखिरकार वो पल आ ही गया जिसका सबको इंतज़ार था। तेंदुआ अपने सहपरिवार सामने की पहाड़ी पर आ गया। अपनी एक झलक दिखला के तेंदुए ने न जाने कितने लोगों को स्पिरिचुअल एहसास करवा दिया। इसको देखकर हम निकल पड़े एक अजीब टूरिस्ट साइट पे। जी हाँ, टूरिस्ट साइट जिसका नाम था डंपिंग यार्ड, यानी कि कचरे का मैदान।
दरअसल ये अजमेर के पास स्थित एक मार्बल डंपिंग ग्राउंड है। इस एरिया में बहुत सी मार्बल की फैक्ट्रीज हैं और इन्हीं का वेस्ट यहाँ डंप किया जाता है। कहा जाता है कि यहाँ के मार्बल से ताजमहल भी बना था। तो फिल्म मेकर की भाषा में कहें तो ये है ताजमहल के बी रोल शॉट जो कभी काम नहीं आए। लेकिन एक मार्बल डंपिंग ग्राउंड पे टूरिस्टों का मेला क्यों लगा है, शायद आप भी यही सोच रहे होंगे। दरअसल हुआ यूं कि कई इन्फ्लुएंसर यहाँ आए और उन्होंने यहाँ इस तरह के फ़ोटो और रीलें बना दी, जिसे देख के इंटरनेट यूज़र्स को लगा कि शायद मानो ये राजस्थान में बसा हुआ यूरोप है। इसी चक्कर में लोग इंस्टा और इंटरनेट के लिए अपने एस्थेटिक शॉट लेने यहाँ पहुँच गए। देखते ही देखते यहाँ म्यूज़िक वीडियोस, वेडिंग शूट्स और फिल्मों के गानों की भी शूटिंग होने लगी। जैसे कि यहाँ आप देख पा रहे हैं कपिल शर्मा जैसे मशहूर कॉमेडियन को, जिन्होंने अपनी फिल्म के गाने की शूटिंग यहाँ की। और तो और यहाँ पर टाइगर श्रॉफ और श्रद्धा कपूर के गानों की भी शूटिंग हुई। न जाने क्या बजट की कमी रह गई बॉलीवुड के पास जो उन्हें यहाँ कचरे में आके शूटिंग करनी पड़ रही है। पहले जहाँ बॉलीवुड के लोग शूटिंग के लिए स्विट्ज़रलैंड जाते थे, तो अभी शायद लो बजट एरा का यही स्विट्ज़रलैंड है। इन्फ्लुएंसर की वजह से ये जगह राजस्थान की वन ऑफ द टॉप टूरिस्ट डेस्टिनेशन बन गई। खाली बैठे इंस्टा स्क्रॉल करने वाले यूज़र्स को फोमो देने वाली ये जगह दरअसल एक सफ़ेद कचरे का पहाड़ है। चूँकि कचरा सफ़ेद है इसलिए कचरे को कचरा नहीं कहा जाता। वाइट सुप्रीमेसी की एक निशानी। शायद इसी एक चीज़ से आप विश्व की हर जियोपॉलिटिकल टेंशन को समझ सकते हैं। यह भी गौर करने लायक चीज़ है कि सोशल मीडिया के वैलिडेशन के लिए एक नई तरह के टूरिज़्म का जन्म हो चुका है। तो क्या हम इसे वैलिडेशन टूरिज़्म भी कह सकते हैं, या फिर कहा जाए इसे सस्टेनेबल टूरिज़्म, जहां वेस्ट भी वेस्ट नहीं गया और कचरे से भी एक नई तरह का मीनिंग निकाल दिया गया। एक डंप से बनाई गई फ़ोटोज़ को फिर इंस्टाग्राम के एल्गोरिदम पे डंप कर दिया जाता है। शायद इसीलिए इंस्टा के यूज़र इंस्टा पे डाली हुई फ़ोटोज़ को फ़ोटो डंप का कैप्शन दे के पोस्ट करते हैं। पोस्ट कॉलोनियल एनालिसिस भी इस बात पर इशारा करती है कि किसी समय पर हम वेस्ट से वैलिडेशन ढूंढते थे और आज हम वेस्ट से वैलिडेशन ढूंढ रहे हैं। खैर, एएमवी कॉरपोरेशन तो किसी को जज नहीं करता। इंसान को जिस चीज़ में खुशी मिले उसे वही करना चाहिए। एएमवी कॉरपोरेशन समस्त विश्व का मंगल चाहता है। विपसना के फाउंडर गोयनका जी की तरह एएमवी कॉरपोरेशन का भी मानना है कि सर्वे भवन्तु सुखाय सर्वे भवन्तु निरोग्या। इस अद्भुत सोच के लिए आज जीवन में पहली बार एएमवी कॉरपोरेशन को ही सलाम करता है। और मैं उम्मीद करता हूँ कि यूट्यूब के डंपयार्ड पर पड़े मेरे इस वीडियो को देखकर आप भी मुझे थोड़ा बहुत डिजिटल वैलिडेशन तो ज़रूर देंगे।